Hi guys, today I am going to speak about the parts of speech. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है शब्द का भेद। शब्द का भेद ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इसका डेफिनेशन होता है पार्टीशन ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड। पार्टीशन का मीनिंग होता है विभाजित करना। क्या होता है इसका मीनिंग? विभाजित करना। सेंटेंस को विभाजित करना उसके किसके अनुसार? कार्य के अनुसार ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो अब इसका डेफिनेशन हो गया है। और एक और डेफिनेशन होता है ऑल इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंड दे डूइंग द सेंटेंस, जो वाक्य में काम करते हैं। तो ईच ग्रुप है नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर्स मतलब ये कितने टाइप्स होते हैं वो हम आज जानेंगे। तो इसके टाइप्स आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और टाइप्स को समझने के लिए बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ही आपको समझना पड़ेगा। तो अब यहां समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के कितने प्रकार होते हैं? आप स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे आप फैमिली ऑफ ग्रामर भी कह सकते हैं। फैमिली ऑफ ग्रामर, इसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कह के आप फैमिली ऑफ ग्रामर भी कह सकते हैं। तो फैमिली ऑफ ग्रामर्स मतलब अभी आप समझेंगे। मैं अभी समझाऊंगा फैमिली ऑफ ग्रामर्स क्यों कहा जाता है। तो फैमिली ऑफ ग्रामर्स का क्यों कहा जाता है इसको आगे यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। टाइप्स इसके कितने होते हैं? नंबर मतलब इसका संख्या जो होते हैं 8 होते हैं। 8। तो टाइप्स इसका होता है नाउन, सेकेंड वन इज pronoun, नॉन pronoun, adjective, verb, फिर यहाँ 4 इधर और 4 इधर लिखते हैं। 5 वन इज एडवर्ब, और ये 6th हमारा है प्रीपोजिशन, और 8 है कंजंक्शन, और लास्ट में जो है वो हमारा है इंटरजेक्शन। लास्ट में हमारा इंटरजेक्शन है। लास्ट में क्या है? इंटरजेक्शन। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे नॉन। अब यहाँ पे फैमिली ऑफ ग्रामर क्यों बोले, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फैमिली ऑफ ग्रामर क्यों बोले। अच्छा, फैमिली में कौन कौन से होते हैं? जैसे में होते हैं फादर मदर मतलब माता पिता, और भी चाचा चाची होते हैं। तो इस फैमिली ऑफ ग्रामर में इस सबसे जो मेन हेड होता है इसका, उसे यहाँ पे ये नॉन को बोला जाता है। तो नॉन, ये समझिए यहाँ पे एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। नॉन को यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पापा बोला गया है, पापा। और इसे भाव इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है। अब यहाँ पे देखिए नॉन को यहाँ पे पापा क्यों बोला? क्योंकि नॉन ये मुखिया होता है, ये सब इसी से बने होते हैं। तो ये नॉन इसी से सब बने होते हैं। तो नॉन को इसीलिए यहाँ पे पापा बोला गया। तो अब इनके 3 बच्चे हैं। कितने हैं? 3। अब 3 बच्चे कौन कौन है? तो देखिए 3 बच्चे यहाँ पे, एक है पहला ही जो बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है। इसको हम इधर इसको हम ओमिट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अच्छा से
ये बड़ा बेटा इसका प्रोनाउन है, बड़ा बेटा है, इसका बड़ा बेटा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन यहाँ पे इसका बड़ा बेटा क्यों? अगर पापा कहीं पे नहीं जाते हैं तो ये बड़ा बेटा इसका जाता है। कि जैसे में मोहन एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल में हर हमेशा फर्स्ट आता है। अब सब मोहन की जगह पे हम एक वर्ड यहाँ पे यूज किए हुआ, बार बार अगर मोहन को यूज करते हैं तो वैल्यू कम हो जाता है, ये नॉन का मतलब पिताजी का वैल्यू कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन को यहाँ पे बोल सकते हैं रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेसिंग ऑफ नॉन, जो नॉन की जगह पे आते हैं, जो नॉन को रिप्लेस करता है उसी को आप प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी इसमें 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चे में एक तो बड़ा, एक बेटा और 2 बेटी, एक बेटा और 2 बेटी। तो बड़ी बेटी है जो वो है एडजेक्टिव, क्या है? बड़ी बेटी एक एडजेक्टिव है। अब बड़ी बेटी एडजेक्टिव क्यों है? यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों लिया गया है? तो बड़ी बेटी को एडजेक्टिव इसलिए लिया गया है क्योंकि जो बड़ी होती है ना वो पापा और अपने भैया, यानी कि ये नॉन इसके पापा हुए और भैया ये प्रोनाउन हुए। तो यही इसी को जो क्वालिफाई करता है, तारीफ करते रहती है। आप कहीं देखोगे बड़ी बेटी जो होती है वो हर हमेशा अपने पापा और भैया को तारीफ करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, कैसे ऐसा तारीफ होते रहता है। अब यहाँ पे आता है एडवर्ब। ये वर्ब तो होता है पत्नी, अब आ जाता है एडवर्ब। अब एडवर्ब का यहाँ पे देखिए यही एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। एडवर्ब अब एडवर्ब क्या होता है? ये कितना था? 5th वन था। तो एडवर्ब ये छोटी बेटी है, उसके 3 बच्चे थे, पार्ट्स ऑफ फैमिली ऑफ ग्रामर के 3 बच्चे थे, तो ये छोटी बेटी है। और छोटी बेटी है जो कभी कदार ये एडवर्ब का भी विशेषता बतलाती है, क्वालिफाई करती है। और एडवर्ब को भी, और ये क्या एडजेक्टिव को, और एडवर्ब या एडजेक्टिव को करे या ना करे, इसे तो क्या बोलते हैं, ये वर्ब का तो जरूर करेगी, क्योंकि छोटी बेटी अपनी माँ के लिए बनी होती है। छोटी बेटी आप यहाँ पे अपने मातृभाषा में या कहीं सुने होंगे कि छोटी होती है जो माँ के लिए, और बड़ी होती है वो अपने पिताजी के लिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये अब वर्ब एडवर्ब का। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा प्रीपोजिशन। आप एकदम सिंपल वे में, इजी वे में आप समझिए। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, बस मैं इसको आज सिंपल, पूरा एकदम सिंपल में आज समझाना चाह रहा हूँ, आज ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप में लिख के जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन अब भाई यहाँ देखेंगे कि भाई ये क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है। अब प्रीपोजिशन आप समझ रहे होंगे यार, प्रीपोजिशन कुछ नहीं, प्रीपोजिशन ये है, ये चाचा जी है। ये चाचा जी क्यों? ये चुगलीखोर है ये, क्योंकि ये है, कहीं भी अगर आप इससे पूछेंगे बुक कहाँ है तो बुक आप बता देंगे, ये सिंपल से आपको बता देंगे एग्जांपल में, बुक क्या टेबल पे है, बुक मतलब किताब होता है, तो किताब टेबल पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये आंसर दे दी कहाँ है? टेबल पे। मतलब कि कोई भी अगर घर में लड़ाई हुआ तो ये है, सो आप जाके ये बता देंगे। तो यही है ये प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को आप रिलेटिंग वर्ड, जैसे रिलेटिंग बताया, रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? अब रिलेटिंग वर्ड होता है। अब आगे है मेरा प्रीपोजिशन के बाद आगे आ जाता है, देखते हैं आगे क्या है। प्रीपोजिशन के बाद है मेरा कंजक्शन। ये कंजक्शन है, कंजक्शन। देखिए ये कंजक्शन क्या होता है। अब कंजक्शन के बारे में आप यहाँ पे सोच रहे हैं भाई इसका मतलब क्या होता है, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपल एकदम इजी वे में आपको समझना है। ये है फैमिली, ये फैमिली ग्रुप का क्या है? रामू, इसको रामू काका दे देते हैं, नाम दे देते हैं, रामू काका है। ये फैमिली का सबसे
बड़े और समझदार व्यक्ति हैं। अगर कहीं भी अगर फैमिली में झगड़ा या कुछ झंझट आया, अगर कुछ आया, तो ये ऐसे जाकर उसे ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वापस में जोड़ देते हैं, उसी को कंजक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कंजक्शन समझ में आ गए। कंजक्शन में जैसे एंड, और इसको आप यहाँ पे बताए थे कनेक्टिंग वर्ड होता है। ये कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स। व्हाट मीन्स कनेक्टिंग वर्ड? आपको अब तो यहाँ समझ में आ गया कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं। जो जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसी को कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। तो अब मेरा लास्ट बच रहा है, वो है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन को बस इजी वे में इसी तरह समझिए, इंटरजेक्शन क्या होता है। मैं इस एक पल के लिए इसे आप भूल जाइए, 1 मिनट के लिए इसे भूल जाइए कि इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। बस यहाँ पे देखना है कि आपको यार क्या है, फैमिली ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है। फैमिली ऑफ ग्रामर, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मैं रेड वाला मार्कर ले रहा हूँ, इसे देखिए। ये अब फैमिली ऑफ ग्रामर किस लिए कहा जाता है, यहाँ पे अभी हम बताएं फैमिली में कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं। अब फैमिली में ये लास्ट मेरा बच रहा है, वो इंटरजेक्शन है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का आप यहाँ पे समझ रहे होंगे इंटरजेक्शन क्या। अब पूछेंगे कि ये इंटरजेक्शन तो अब कौन सा ये फैमिली का सदस्य है, कौन सा मेंबर है। तो इंटरजेक्शन का ये मेंबर है पड़ोसी। आप इसे एकदम इजी वे में समझिए, पड़ोसी। आप इसे पड़ोसी क्यों बोले, यहाँ पे समझना होगा पड़ोसी ये क्यों बोले इसे। अगर आपके घर में समझिए कि अगर लड़ाई हो जाता है, अगर कुछ भी उथल पुथल मच जाता है, तो पड़ोस वाले आ जाएंगे और भाई बोलेंगे कि या क्या हो गया, कैसे झगड़ा हुआ, अरे ऐसा हो गया, ओ ऐसा, अरे एक यहाँ वर्ड आया है अरे, तो ये कहाँ से आया, ये इंटरजेक्शन से आया। कैसे हो गया, क्या हो गया, इस जो पड़ोसी है जो पूछने लगता है, तो वाह या अल्लाह, ये सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। आप एक एक करके मैं बारीकी से इसका डेफिनेशन यहाँ पे आप समझना चाहते हैं, समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारा नॉन था, तो नॉन का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए नॉन का डेफिनेशन 3 प्रकार, मतलब 3 टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं ये अभी ये तीनों बताऊंगा, तीनों डेफिनेशन किस प्रकार से आपको लिखना है। तो पहला वाला डेफिनेशन है, देखिए पहला वाला डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यहां पे समझिए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड, जिस किसी का भी नाम है, जिस किसी का भी नाम है उसी को आप यहाँ पे नॉन कहेंगे। नॉन मतलब संज्ञा, संज्ञा। जिस किसी का, इस पूरे वर्ल्ड में अगर जिस किसी का नाम आ गया वो संज्ञा के अंतर्गत मेरा आ गया, संज्ञा। अब इसका दूसरा डेफिनेशन इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नॉन इज द नेम ऑफ, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, नॉन इज द नेम ऑफ, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जिस किसी का कोई जानवर, थिंग्स, वस्तु या प्लेस, पर्सन के नाम को ही हम संज्ञा करते हैं। मतलब सेम आ गया, जिस किसी का नाम है उसी को हम संज्ञा करते हैं। अब संज्ञा तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं 1-2। मतलब नाम, आप किसी को भी नाम लिख दीजिए, राम, श्याम, मोहन, श्याम। ये क्या है, एक मार्कर, मार्कर ये क्या, संज्ञा। मार्कर भी एक संज्ञा है। अब संज्ञा क्यों है, अब इसे संज्ञा क्यों है, तो आप ये इसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को आप यहाँ से संज्ञा कहेंगे। जिसे आप इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे एक और आ गया। देखिए क्या क्या डेफिनेशन अपने आप बनते रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गया, उसे अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स दैट वी
that we can see, feel, touch, touch and think। देखिए एक और यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, क्या आ गया? ऑल थिंग्स, सभी वस्तुएं जिससे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन। नॉन के अंतर्गत रखेंगे। तो आप ये बताइए, वाइंड, वाइंड का दूसरा अच्छा सिंपल वर्ड लेते हैं, एयर। अब एयर तो सब लोग जानते होंगे, एयर क्या होता है, एयर के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। एयर मतलब होता है हवा। अब इसे देखिए, आप यहां पे देखिए, हवा एक नाउन है, क्या इसके नाउन के अंतर्गत आता है? यस या नो? ये नाउन के अंतर्गत आता है, हवा नाउन के अंतर्गत आता है। अब क्यों? यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे कि इसे देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते तो इसे महसूस तो कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। आप समझिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं तो ये नॉन क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, इसलिए यह नॉन के अंतर्गत आएगा। अब आगे चलते हैं हम। ये नॉन तो आज अभी कंप्लीट हो गया। अब आगे है मेरा प्रनॉन। दूसरा था प्रनॉन, जो दूसरा प्रनॉन था बड़ा बेटा था नॉन का। अभी हम लोग फैमिली ऑफ ग्रामर में पढ़े थे। अब दूसरा बेटा इसका आ गया है। देखिए भाई, ये मिस्टर प्रनॉन है। क्या है? मिस्टर प्रनॉन। ये प्रनॉन सर्वनाम। देखिए इसका नाम में क्या छुपा रखा है, क्या छुपा है? देखिए सर्वनाम, कितना सिंपल वर्ड है, आप इसे समझिए। सर्वनाम, सभी का नाम ही प्रनॉन है। देखिए कितना अच्छा डेफिनेशन निकल गया, सभी का नाम ही प्रनॉन है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा, सिंपल आप इसे सिंपल देखिए, प्रनॉन, a pronoun is a word, a pronoun is a word। अपने भाषा में लिखिए, अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए, यार समझने का कोशिश कीजिए। pronoun एक वर्ड है, used in place of a noun। देखिए क्या होता है, pronoun is a word, pronoun एक वर्ड है, used in a place of a noun, a place of a noun। pronoun एक वर्ड है जो किसके स्थान पे आता है? तो वो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है। मतलब अभी आप बोले थे, पिताजी अगर बार बार मतलब कहीं जा रहे हैं, उसके जगह पे अगर, जैसे हम एग्जांपल दिए थे, मोहन पढ़ता है, मोहन वहां जाता है, बार बार आ रहा है मोहन, तो ये वर्ड और ये सेंटेंस सुनने में और इसे जोरदार बनाने में हम यहाँ पे ये प्रोनाउन का यूज करते हैं। तब प्रोनाउन का हिंदी से आप यहाँ पे भी एक डेफिनेशन निकल गया था, सभी का नाम ही क्या है? प्रोनाउन है। अब आगे चलते हैं, प्रोनाउन का हो गया, इसका एग्जांपल, मैं तो भूल गया था एग्जांपल इसका। देखिए एग्जांपल होता है आई, वी, दे, ही, सी, इट, एक्सेट्रा, इटीसी। इसका मतलब होता है एक्सेट्रा, आदि। इसके बाद और भी हो सकते हैं। अब प्रोनाउन का मीनिंग समझ गए, प्रोनाउन का डेफिनेशन समझ गए, तो अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है आगे मेरा है? एडजेक्टिव। आप सिंपल इजी वे में समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इजी वे समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। आपको इजी वे में समझना है, बस थोड़ा सिंपल। आप सिंपल में देखिए, ये मेरा आ जाएगा थर्ड वन इज था मेरा, जो तीसरा था वो नॉन का जो बड़ी बेटी थी, क्या नाम था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नॉन का बड़ी बेटी का नाम था एडजेक्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। देखिए विशेषण, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विशेषण। अब विशेषण का डेफिनेशन समझिए, एक पूरा हम एक यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसे आप समझने का कोशिश कीजिए। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज a noun
प्रोनोन, प्रोनोन। यहाँ पे समझिए, देखिए अपने पिताजी का और जो अपने भैया का जो तारीफ कर रही है, क्वालिफायर मतलब विशेषता, जो विशेषता बता रही है उसी को आप यहाँ पे आप कहेंगे एडजेक्टिव विशेषण। क्या कहेंगे? ये अपने भैया और अपने पिताजी का जो विशेषता बता रहे हैं उसी को आप यहाँ पे बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आप एडजेक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। एडजेक्टिव का एग्जांपल होता है फाइट। फाइट यहाँ पे समझिए मोटा, इसका हिंदी मीनिंग होता है मोटा। तो मोटा आप इसे सेंटेंस में लेके देखिए, अगर सेंटेंस इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो सेंटेंस में यहाँ पे देखिए, वाह नहीं, यहाँ पे कोई नाम ले लीजिए, राम मोटा है। देखिए इसका आप मीनिंग समझिए क्या होता है। राम मोटा है, तो राम का जो विशेषता बता रहा है वो राम क्या है, कैसा है, मोटा है। अगर कैसा प्रश्न पूछने से अगर आपका कोई उत्तर आ जाए तो आप उसे आप यहाँ पे एडजेक्टिव रखेंगे। क्या रखेंगे? एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का भी अब एग्जांपल देख लेते हैं। फाइट, थीन पतला, मोटा, गोरा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्या एक दो मतलब 1 2 जो होता है, हम लोग जो 1 2 मैथ में जो पढ़े हैं 1 2 3, ये बहुत सिंपल है 1 2 3। क्या आप इसे एडजेक्टिव बोल सकते हैं और क्या इसे आप नॉन बोल सकते हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताएंगे। बहुत इजी है, आप बता भी सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप बता देंगे क्या ये नॉन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के बाद है इनकी माता जी आ जाती है। कौन? माता जी। अब माता जी से आप दूसरा कुछ मत समझिएगा क्योंकि ये होती है माँ। किसकी माँ? एडजेक्टिव का। और ये हमारा एडवर्ब का जो है उसकी माँ है। तो माँ का देख लेते डेफिनेशन क्या होता है। तो माँ, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया, जो पोजीशन बताता है, सेंटेंस का जो एक्शन बताता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है। मतलब जो कार्य को जो किसी भी कार्य किसे कहते हैं, तो क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है। जैसे मैं वो यहाँ पे देख सकते हो, वह खाता है, मतलब खाता है एक वर्ब है। अब वर्ब का डेफिनेशन देखिए, वर्ब इज अ वर्ड। बहुत सिंपल इजी वे में मैं समझाने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में। वर्ब इज अ वर्ड। देखिए क्या होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड है विच शोज, जो क्या दिखाता है? विच शोज एक्शन ऑफ सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस। एक्शन किसी भी सेंटेंस का एक्शन बताता है, अवस्था बताता है, उसी को हम यहाँ पे वर्ब कहेंगे। जिस भी सेंटेंस को एक्शन जो बताएगा, अवस्था बताएगा, उसी को हम क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। ईट, लाफ, LAUGH लाफ, हंसना, रोना का होता है वीप। देखिए ये सब एक्सेट्रा भाव तो बहुत होते हैं। तो यहाँ पे 3 है इसका एग्जांपल, तो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप यहाँ सिंपल वर्ड्स में भी देख सकते हैं, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसको भी आप भाव कह सकते हैं। और भाव का
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगे है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है भाई? एडवर्ब तो आप समझ रहे होंगे एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब तो आप पीछे मैं समझाया हूँ एडवर्ब क्या है। एडवर्ब है क्या है एडवर्ब? एडवर्ब किसकी ये है? ये नॉन का बेटी है और नॉन और वर्ब की बेटी है। अब वर्ब यहाँ देखिए, एडवर्ब में एक दो वर्ड से बना है। एड वर्ब मतलब ये वर्ब को जो विशेषता बतलाएगा। एडजेक्टिव देखिए यार बहुत सिंपल आ गया। तो देखिए एडी ये क्या हो गया? ये बहुत ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव कौन था? जो विशेषता बता रहा था। अब ये क्या है? वर्ब। वर्ब कौन है? मतलब जो वर्ब को विशेषता बतलाएगा उसी को हम एडवर्ब कहेंगे। आसान आ गया। जो वर्ब ये विशेषता जो वर्ब का विशेषता बतलाएगा उसी को हम यहाँ पे एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब का हिंदी मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या होगा? क्रिया। इसका मीनिंग क्रिया होगा। और इसको हम बोले थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देते क्रिया विशेषण। देखिए मीनिंग अपने आप बढ़ रहा है। अगर आप इसे इजी वे में अगर समझेंगे ना तो आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। अगर इससे आप समझेंगे तो देखिए क्रिया विशेषण कितना सिंपल निकल गया। आपका यहाँ से मीनिंग निकल जाता है, आपका डेफिनेशन निकल जाता है। तो आप इसे समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या बोले थे? इसका जो एग्जांपल दिए थे उसमें आपको डेफिनेशन भी छुपा हुआ है। तो डेफिनेशन में हम क्या बोले थे? जो कभी कभी किसी किसी कंडीशन में किसी किसी सिचुएशन में जो एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी जो विशेषता बतलाता है उसी को आप एडवर्ब कहेंगे। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन एंड एडवर्ब is a word that qualifies an adjective, verb, adverb and other adverbs। अब यहाँ समझिए, an adverb is a word that qualifies our adjective, verbs and other adverbs। एडवर्ब एक वर्ड है जो विशेषण और क्रिया और अदर किसी दूसरे अपने मतलब आप क्रिया विशेषण को जो विशेषता बतलाएगा उसी को आप एडवर्ब बोलेंगे। क्या? एडवर्ब बोलेंगे। आप इसका एग्जांपल एक देखिए, राम रन्स वेरी फास्ट। यहां पे देखिए ये राम रन्स वेरी फास्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? राम बहुत ही तेज दौड़ता है। राम बहुत ही तेज दौड़ता है। राम बहुत ही तेज दौड़ता है। तो बहुत यहाँ एक आया, फास्ट का ये विशेषता बतला रहा है और ये रन का विशेषता फास्ट बतला रहा है। तो इसी को आप यहाँ पे एडवर्ब कहेंगे, वेरी को। और इसको आप समझने के लिए देखिए, अगर जिस किसी भी एडजेक्टिव में जिस किसी भी एडजेक्टिव में एडजेक्टिव प्लस एल वाई वो बन जाता है आपका एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव प्लस एल वाई अगर जहां दिख गया आपको वो एडवर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैं स्लो एग्जांपल एक ले लेते हैं, स्लो SLOW स्लो एक क्या है? एक एडजेक्टिव है, धीरे धीरे। अब इसमें एल वाई लगा दीजिए तो इसका मीनिंग भी बदल जाता है और ये एडजेक्टिव के एडवर्ब के अंतर्गत आ जाता है। तो स्लोली मतलब धीरे धीरे। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। ही वॉक स्लोली। आप यहां पे देखिए
ही वॉक्स हुआ, सॉरी यहाँ पे वॉक्स हुआ, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे विशेषता किसका बतला रहा है, तो वॉक्स का मतलब वह कैसा चलता है, तो धीरे धीरे। तो यही इसी को आप यहाँ पे एडवर्ब बोलेंगे, किसको, इस स्लोली को यहाँ पे आप एडवर्ब बोलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही, और अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।